नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुजर रही थी बस, गिर गया बिजली का खंभा, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। टाउन अनाज मंडी में धान का मजदूरों की हड़ताल, लगाया शोषण का आरोप। हर घर तक पहुंचेगा बिजली बचाने का संदेश, 2 CFL मिलेंगे मुफ्त। 100 दिन काम पूर्ण होने पर मनरेगा मजदूरों को 2100 रुपए के चेक वितरित। और समाचार विस्तार से। जोधपुर डिस्कॉम के कामकाज पर एक बार फिर सवाल उठे। नई खुंजा के वार्ड नंबर 2 में सड़क पर गुजर रही स्कूल बस पर अचानक बिजली का खंभा, क्षतिग्रस्त खंभा गिर गया। उस वक्त बस में करीब 30 से 40 बच्चे सवार थे, जो बाल बाल बच गए। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित नई खुंजा में बिजली का यह खंभा करीब साल भर से क्षतिग्रस्त है। अनहोनी से बचने के लिए नागरिकों ने पहले तो जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से शिकायत की। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने खुद बचाव के तौर पर रस्सी से बांध दिया इस खंबे को, लेकिन रस्सी से बांधने पर खंबा मजबूत तो होने से रहा। आज सुबह जब सड़क से स्कूली बस गुजर रही थी तो धरती के कंपन को महसूस कर रहा खंबा अचानक बस पर जा गिरा। जब यह हादसा हुआ तो बस में करीब 30 से 40 बच्चे सवार थे। खुदा का शुक्र मानिए कोई अनहोनी नहीं हुई। घटना से आक्रोशित नागरिकों का कहना था, इस मामले को लेकर जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को बार बार कहते रहे, लेकिन सबने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और समस्या जस की तस बनी रही। खंबा डिगना सीगा, थोड़ी जखेड़ा ऐसी खंबा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने का करके ऐसी भी 3-4 एप्लीकेशन लाइया, साड़ी सुनाई करी नहीं किसी ने। हाँ जी, हुन बस आन लगी, बस ने धड़के नाल उत्ते डिग पिया खंबा। बस कितने बच्चे? 30-40 बच्चे सीगे। पता सी खंबा गिरना ऐसे साल हो गया कूकते ने, सानू किसी ने सुनाई करी नहीं साडी। रस्से नाल मेरे निम नाल बन्निया खंबा साल हो गया। अच्छा, ते हुन निम कल आंदे ने रियाई और रस्सी भी टुट गई। पर खंबा किन्ने दिन हो गए, बहुत चिर हो गया, ये साल हो गया गले नूं ते ਇਹ ठीक नहीं करना है। ਉਹਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਖੰਭਾ ਗਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਭਰਦਾ जी? कम से कम 30 बच्चे थे जी। ये बस हमने 15 एप्लीकेशन कम से कम दे दी। फोटो स्टेट भी उसकी पड़ी है, हमारे पास एप्लीकेशन है जो दे रखी है, वो पड़ी है पार्षद के पास। तो कई बार हमने किया, कई बार शिकायत की। यहाँ इस खुंजा वाले में दफ्तर में गए हैं, उधर भी गए हैं कि लगा देंगे कह देते हैं, एप्लीकेशन ले लेते हैं। पता नहीं रद्दी में गिरते हैं एप्लीकेशन, क्या करते हैं, हमारी तो अभी सुनाई नहीं हुई। आज अचानक बस आ रही थी तो क्या पता धड़के से खंभा गिर गया। धड़का रोड का तो नीचे तारे तो दिखाई दे रही थी, खंभा बिल्कुल कमजोर था, पत्थर तो है ही नहीं थे, तारे के ऊपर खड़ा था। तो बस उधर से आई, उधर से खंभा ऊपर। हाँ, रस्सी ये बांध रखी थी, रस्सी भी हमने बांधी थी। पार्षद साथ में बंधवा के गया, रस्सी भी एक बार बांध दो, कोई बात नहीं, लगा देंगे। और जगह जगह जहाँ इनको पैसे मिलते, खंभे खड़े 2 घंटे में, आधे घंटे में खड़ा कर देते हैं। ये पैसों के सब बिजली बोर्ड भ्रष्ट होया पड़ा है जी। जब स्काई चैनल ने इस बाबत पार्षद गुरदेव सिंह से बात की तो उन्होंने माना कि समस्या पुरानी है। इस मामले में कई बार अधिकारियों से मिले लेकिन कोई हल नहीं निकला। पार्षद के मुताबिक वे खुद कई बार जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी से मिले थे, आखिर में खुद टूटे हुए खंबे को रस्सी से बांध दिया। अस्तमा प्रोग्राम जो होया, जो खंबे वाला प्रोग्राम होया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। 2-3 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੋਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਜੱਜ ਕੋਲ ਗਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੰਭੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਫਿਰ ਖੰਭਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਰੱਸਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ? पार्षद के मुताबिक अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? अधिकारी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ पर केस तो करेंगे ही। जो नुकसान होता, बच्चा नुकसान होता, वैसे गड्डी भरी सी बस बच्चों की, पढ़ने वाले बच्चे स्कूल आए सी, तो स्कूलों में कार्रवाई करेंगे, जो करेंगे बिल्कुल करेंगे। हादसे की सूचना पाकर जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता ओम प्रकाश कासनिया कुछ परेशान नजर आए। वे मामले की गंभीरता को भांपकर सहमे नजर आ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर
साल भर बाद भी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, तो उनके पास जैसे शब्द नहीं थे, बस इतना बोले कि सही करवा देंगे। एप्लीकेशन मेरे नॉलेज में तो है नहीं। ये पार्षद साहब खड़े हैं, एप्लीकेशन दिए, नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है एप्लीकेशन, बाकी अभी सही करवाते हैं। दूसरी तरफ पुरानी खुंजा में सेक्टर 12 स्थित मस्जिद के पास सड़क पर एक कॉलेज की बस फंस गई। सड़क धंसने से यह हादसा हुआ। उस वक्त संबंधित कॉलेज की छात्राएं बस में सवार थी। बताया जा रहा है कि सीवरेज निर्माण के बाद सड़कों की हालत बदहाल हो चुकी है, इसलिए प्रत्येक गलियों में इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, 2-3 बार बैठा, ट्राली भी बैठ गया, बस बच्चे बच गए आज। उल्ट जाती तो बच्चे चोट लग जाती। धान का मजदूर यूनियन ने टाउन अनाज मंडी में बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। इसके तहत अनाज मंडी में कृषि जिंसों की झराई का काम बाधित हो रहा है। अनाज मंडी हनुमानगढ़ टाउन में धान का मजदूर आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि कुछ व्यापारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। जबरदस्ती कृषि जिंसों की 2 बार झराई करवाते हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे में हड़ताल के अलावा कोई चारा नहीं है। व्यापार मंडल को 2 दफा कहा गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। काफी सालों से आपने विज्ञापन दे देकर थक चुके हैं व्यापार मंडल को। रात को बोरियां रह जाती हैं, द्वार की डबल झराई होती है, ये डबल झराई, और रात को बोरी जब बोली कराते हैं तो वो बोरी उठाना जरूरी है, तुलाई करते हैं तो। और ये हमारी मांगे हैं, ये मांगे पुण्य हमारी मांगे पास नहीं हुई तो हम ये हड़ताल जारी रखेंगे और जोर शोर से हम अपना बल दिखा रहे हैं और बल भी दिखाते रहेंगे। हमारे मजदूर काफ़ी दिनों से परेशान है, रातों को रहना पड़ता है और यहाँ पर रातों को चोरियाँ होती हैं। इनकी जो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये रात को अपना माल उठाए, तक्के आड़ती अपने माल उठाकर हमारी मांगे को पुण्य पास करें। मजदूर नेताओं ने कहा कि व्यापारियों के इस रवैये से किसान भी हैरान हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष तौर पर कुछ बोल नहीं रहे। अंदर खाने उनका भी सहयोग मिला है। अगर शीघ्र ही समाधान नहीं हुआ तो आगे किसानों के साथ मिलकर संघर्ष तेज करेंगे। काफ़ी दिनों से मजदूरों को शोषण हो रहा है, मजदूरों को मजदूरी की नहीं मिल रही है, जो कि अनाज मंडी में जो जिन्स आ रही है उसका हर जिन्स का डबल पंखा लगवा रहे हैं, ताकि मजदूर बार बार उनको कहते हुए माल साफ है फिर भी आप इसको दोबारा जलवा रहे हो। ये मजदूरों पे अत्याचार हो रहा है और हमने मौखिक और लिखित में अवगत भी करवाया और इनको समझाया भी, आप ऐसे मजदूरों करोगे तो मंडी में किसान का और मजदूर का दोनों का ही नुकसान है। किसान का ही भारी नुकसान है, लेकिन किसान दबाव के अंदर, व्यापारियों के दबाव के अंदर कुछ बोल रहा नहीं है और दबी हालत में हमें कहता है कि आप लोग ही हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। और किसानों और मजदूर दोनों ही इस समस्याओं का निदान जब पाएंगे जो दोनों एकता बनाए रखेंगे। आज व्यापारियों द्वारा मजदूरों का भारी शोषण हो रहा है, ताकि मजदूर आज हड़ताल इसलिए की है कि मजदूरों की कोई सुनाई नहीं की और मजदूरों पे कोई ध्यान नहीं दिया और मजदूरों की बात पे भी कोई असर नहीं किया। इसलिए हम आज मंडी के अंदर अनिश्चितकाल की हड़ताल की है, ताकि कोई मंडी के अंदर कोई काम नहीं करेगा, मजदूर करेगा तो कोई भी ऐसा कोई समस्या का समाधान होने के बाद में ही मंडी का मजदूर काम करेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ नारा काफी कारगर रहा है। अब इसे साकार करने में जुटे हैं, खासकर बिजली बचाने को लेकर। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों जोधपुर डिस्कॉम मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना को अमलीजामा पहनाने में व्यस्त है। विभिन्न गांवों में योजना को लेकर जबरदस्त क्रेज है। जोधपुर डिस्कॉम के अनुसार फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवारों तक CFL पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में सिर्फ BPL परिवारों में CFL वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना, इस पर हमारे ग्राम पंचायत पर जयन साहब वह बिजली विभाग से आए, वह 2-2 ट्यूबलाइट एक बिजली के बिल पर 2-2 ट्यूबलाइट का वितरण किया जा रहा है। तो बिजली विभाग से भी हमारे यहाँ पर कर्मचारी आ रहे हैं और एक बिजली का बिल के ऊपर 2-2 ट्यूबलाइट दी जा रही है। ग्राम पंचायत में 1700 आदमी हैं, तो हमारा 2 दिन का कैंप है, 5 और 6 तारीख का। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और निःशुल्क कैंप। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें
सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुड़सर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जिन मनरेगा मजदूरों ने 100 दिन कार्य पूर्ण कर लिया, उन्हें ग्राम पंचायत की ओर से 2100 रुपए के चेक भेंट किए गए। ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में कार्यक्रम हुआ। ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मनरेगा के उन मजदूरों को 2100 रुपए के चेक बांटे गए जिन्होंने 100 दिन काम पूरे कर लिए हैं। चेक वितरण को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं गांव में आज पशुपालन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री मोबाइल वेटनरी यूनिट पहुंचने से भी राहत मिली। पशुपालकों को घर बैठे बीमार पशुओं के उपचार करवाने का मौका मिला। उन्हें दवाइयां भी मुफ्त दी गई।
सरपंच अशोक जोइया ने कहा कि इससे ग्रामीणों को काफी फायदा पहुंचा है। तो नरेगा में जिसके 100 दिन पूरे हो गए हैं उनको 2100 रुपये का चेक दिया जा रहा है और बीपीएल को 1500 रुपये के चेक दिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, सबको चेक वितरित किए जा रहे हैं। और हमारे ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय से एक मोबाइल जो आई है, मोबाइल सेवा पशुओं को चेक करने के लिए और है, तो यहाँ निःशुल्क वो दवाएं भी वितरित करेंगे। यहाँ कैंप लगाया हुआ है पंचायत घर में भी और सभी गांव वाले इसका लाभ उठा रहे हैं। जंक्शन के बाद अब टाउन के लोग भी अंडरब्रिज की मांग को लेकर मुखर होने लगे हैं। लोगों ने पूर्व पार्षद प्रेम बंसल के नेतृत्व में आज नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई से मुलाकात की। टाउन में कॉलेज फाटक के पास अंडरब्रिज बनवाने की मांग तेज हो गई है। इसके लिए हनुमानगढ़ टाउन रेलवे लाइन पार क्षेत्र विकास संघर्ष समिति का गठन किया गया है। समिति की प्रतिनिधियों ने आज नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम बंसल और कांग्रेस के युवा नेता अनिल खिचड़ ने आयुक्त को बताया कि रेलवे लाइन के दक्षिणी क्षेत्र में नई आबादी, इंदिरा गांधी पारिक कॉलोनी, सूर्यनगर, मीरा कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी आदि हैं, जिसमें करीब 35,000 लोग निवास करते हैं। वहीं एनएमपीजी और लॉ कॉलेज भी है, जिसमें करीब 6,000 विद्यार्थियों की आवाजाही होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा एफसीआई का भंडार गृह रेलवे लाइन के दक्षिणी तरफ है, जबकि दूसरी तरफ है धान मंडी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रेलवे फाटक ने टाउन क्षेत्र को 2 भागों में बांट रखा है। जब भी रेलगाड़ी आती है फाटक को बंद कर दिया जाता है, इससे नागरिकों की समस्या मायने रखती है। अब चूंकि बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है, सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की लाइन को जोड़ने के कारण यहां से कोयला सहित 50 गाड़ियां नियमित रूप से आवागमन करेंगी। ऐसे में नागरिकों की परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि यहां पर अंडरपास का निर्माण हो ताकि लोगों को समस्या से निजात मिल सके। रेलवे लाइन के कारण हनुमानगढ़ टाउन 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है और नई बादी क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे सूर्य कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, नई बादी, शिव कॉलोनी, इन सब के लिए एक बड़ी भारी समस्या होने जा रही है कि ट्रैफिक का, रेलवे का आवागमन बहुत रहेगा, जिसके कारण कॉलेज एकमात्र कॉलेज फाटक हमेशा बंद रहने की स्थिति में रहेगा। सेठ मेघराज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज दूसरे दिन भी छात्रवृत्ति के लिए फार्म भरवाए गए। ट्रस्ट द्वारा जिले में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। जंक्शन स्थित यूडीएस डिपार्टमेंटल स्टोर। कड़ी धूप में भी यहां पर सैकड़ों लोग लंबी लाइनों में कतारबद्ध होकर खड़े हैं। लाइनों में खड़े सभी महिला व पुरुष सेठ मेघराज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के फार्म जमा करवाने आए थे। ट्रस्ट द्वारा जिला मुख्यालय सहित आसपास के गांव के निजी स्कूलों में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाने के लिए फार्म भरवाए गए। ट्रस्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम, ब्राह्मण व वैश्य समाज के बच्चों को पहली से 12वीं कक्षा तक अध्ययन के लिए हर वर्ष छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाएगी। आज ट्रस्ट कार्यालय पर सैकड़ों अभिभावकों ने फार्म जमा करवाए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। बसपा का जिला स्तरीय सम्मेलन 6 जुलाई को टाउन स्थित फूड ग्रेन धर्मशाला में होगा। जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मेघवाल के मुताबिक
सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा भी शिरकत करेंगे। सम्मेलन में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। जंक्शन के वार्ड नंबर 2 स्थित श्री कृष्ण गौशाला परिसर में चल रही श्री राम कथा व दुर्लभ सत्संग का आज समापन हुआ। राम कथा का वाचन ऋषिकेश से पधारे ब्रह्मचारी स्वरूपदास जी महाराज व दुर्लभ सत्संग का वाचन विजयनंद जी महाराज ने किया। श्री कृष्ण गौ सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित श्री राम कथा व दुर्लभ सत्संग का समापन हवन यज्ञ के साथ हुआ। इस अवसर पर कथावाचक ने कहा कि पृथ्वी पर पाप का बोझ पड़ गया था, तब राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर पृथ्वी को पापों से मुक्त करवाया था। कथा के समापन पर सभी अतिथियों व आए हुए श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुतियां देकर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।